हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कहना ये था कि चैप्टर नंबर 1 का आज वन शॉट लेकर का है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या, इसका वन शॉट है। इसी प्रकार हर एक वीडियो का हर एक के चैप्टर का उसका वन शॉट रहेगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 का है, एक और वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट रहेगा, एक और वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 3 का। यानी कि हर एक चैप्टर का आपका जैसे ख़त्म हो जाएगा उसी प्रकार हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा और उसका वन शॉट रहेगा, ठीक है ना। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं और अच्छा से प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इससे इतना है कि 50+² हो सकता है। क्योंकि ये सब जितना भी बताएंगे वन शॉट में वो पूरा का पूरा बेसिकली क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन सेम टू सेम लगेगा, ऐसा बात नहीं हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इससे आप अगर करते हैं तो अंक का फर्क हो सकता है। जैसे वहाँ पे 4 है तो 5 हो सकता है। तो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बताएंगे वो पूरा का पूरा बेसिकली रहेगा, ठीक है। तो अगर वन शॉट ही अगर आप बार बार इस वीडियो का अगर देखते हैं तो हो सकता है कि और रिवीजन करते हैं ईमानदारी से तो इंशाल्लाह 50+² हो सकता है। जो लो क्वालिटी का बच्चा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ खास तौर से, जो मतलब जो मैथ समझने में लो क्वालिटी में है, जो हल्का फुल्का आता है नहीं आता है डिजिटल जो भी हो, उसके लिए बेसिकली ये वीडियो है। वो अगर बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक अगर मेहनत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 50+² इसका हो सकता है। मैथ का मैं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर स्टार्ट करना चाहूँगा तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या सबसे पहले नंबर है काची, उसका क्या है वन शॉट बता रहे हैं, एक शॉट में पूरा क्लियर एक चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं थ्योरी का क्या क्या है। पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में सब पढ़ा जाता है, वास्तविक संख्या के बारे में। तो वही आता है कि सब चैप्टर का जो रहेगा ना उसका पहले थोड़ा मतलब थ्योरी बता देंगे, जो भी फार्मूला वगैरह हो जाता है वो हम बता देंगे, ठीक है। और बताने के बाद फिर उससे हिसाब से क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन के पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आखिर कहते हैं किसको? पूर्ण का माने होता है पूरा, पूर्ण का माने पूरा, वैसा संख्या जो जो 0 से स्टार्ट होता है। अगर देखिए थ्योरी हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, इसको एक अलग कॉपी रखिएगा, ये पूरा वन शॉट का, ठीक है। वन शॉट का एक अलग कॉपी रखिएगा, पहले से उसका थ्योरी लिखिएगा, फिर जो क्वेश्चन वगैरह ये सब करवाएंगे उसका क्वेश्चन करिएगा, फिर उसी के तौर पे हम होमवर्क के तौर पे दे देंगे, आप लोग बनाइएगा और उसको अच्छा से सजा कर रखिएगा और बार बार उसको प्रैक्टिस करिएगा। नोट्स बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करते हैं कि अब जो भी थ्योरी मतलब मुंह से बोलेंगे तो उसको वीडियो को रोक लेना और उसको कॉपी में लिख लेना। जैसे हम हिंदी में कुछ बोल लिखेंगे नहीं है, सिर्फ खाली उदाहरण हम सबके अगर लिखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो सकता है, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। इस शॉर्ट वीडियो जितना हो सकता है उतना हम बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी अगर लिखना चाहते हैं तो उसको वीडियो को स्किप करिए, रोकिए और रोकने के बाद में आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण का माने होता है पूरा, ठीक है। और वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 0 1 2 3 4 मतलब 0 से जो स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक के, एन के माने अनंत तक के, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहता है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या के इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है ना। अगर लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख लेना होल नंबर, लिखना चाहते हैं तो प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, कितना से? 1 से स्टार्ट होता है उसे काचे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कितना से? अब ठेठ भाषा में अगर बोलना चाहते हैं तो बोल देंगे कि गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है गिनती। कभी भी गिनती गिनना स्टार्ट 1 से नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गिनती को प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आता है सम संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको इवन नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, विभाजित के माने कट जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है ना।
जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनफाइनाइट तक की, ठीक है। अच्छा, एक बात और आता है कि 2 से कटने के नियम क्या है, कैसे पहचानें कि वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो हम पहचानने के नियम ये है कि मान लिया जाए इतना बड़ा कोई संख्या लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर लास्ट में अगर कोई भी संख्या के अगर लास्ट में अगर वो सम संख्या हो, कैसा संख्या, सम संख्या हो, तो वो 2 से पूरी संख्या कट जाएगा, चाहे कितना भी लंबा हो। बात समझ में आ रही है? कितना भी लंबा हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर वो संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या हो, कौन सा संख्या, सम संख्या। सम संख्या कहते किसे कहते हैं, तो जो 2 से पूरी कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अगर सम संख्या हो तो वो 2 से पूरी कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आता है विषम संख्या, इंग्लिश में ऑड नंबर के नाम से इसको जानते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 2 से पूरी ना कटे उसे कैसे कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो जो से पूरी नहीं कटे बस उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात और आता है कि 3 से कटने का नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे कि संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये पहचानने के नियम ये है कि मान लिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोई संख्या, ठीक है ना। मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि यहाँ से लेकर के इस तरीके से कोई भी संख्या वगैरह है, जो भी हो, जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कट रहा है, क्या करने पर, जोड़ने पर 3 से अगर वो संख्या कट रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगा, ठीक है ना। वो संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगा। जैसे 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 2, 13, 13, 4, 17, 17, 2, 19, 19, 5, 24, 19, 5, 24, 24 3 के पहाड़ा मार रहा है, आता है 3 8 24, तो ये संख्या 3 से पूरी कट जाएगा। अगर मान लिया जाए जोड़ने पर आ जाता 23, तो वो संख्या 3 से नहीं कटता। ये कटने के नियम मैं बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आता है, 5 से कटने के नियम क्या है, 5 से। अब बोले कि 4 से क्यों नहीं बता रहे, अरे भाई जब 2 से कटेगा तो जाहिर सी बात है कि 4 से कटेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ कि 5 से नियम क्या है। 5 से कटने के नियम ये है कि अगर वो संख्या के लास्ट में, क्या चीज में, लास्ट में यानी कि अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। 5 से कटने के नियम क्या है कि अगर अंत में, अंत माने लास्ट में, अगर वो संख्या 0 हो, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो, अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। ये 5 से कटने के नियम है। अच्छा, ये वाला काम कब का आएगा, कैसे काम इसका कब काम ये वाला जब अभाज्य गुणनखंड में आ गया ना, तब इसका काम है कि कितना से लगाएंगे। अच्छा चौंग आ जाता है इसमें, तो इसीलिए नियम याद करना। अगर लिखना चाहते तो जो बोले हैं वो लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या, इसका अपने भाव चढ़ता है, ये बोलता है कि हम खाली एक ही बार में कटेंगे और कोई पहाड़ा से नहीं कटेंगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है या अपने आप से कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 97, 103, ये सब कौन सी है, अभाज्य संख्या। कौन सी है, अभाज्य। सब खाली एक बार में कट रहा, कोई पहाड़ा में नहीं आ रहा है समय, तो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जो अपने को छोड़ाकर किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो अपने को छोड़ाकर किसी और संख्या से कट जाए, जैसे 4, 6 अपने को छोड़ाकर, जैसे 2 से पहाड़ा में कट रहा है ना, 3 के पहाड़ा में भी, 2 के पहाड़ा में कट रहा है, 3 के भी पहाड़ा में कट रहा है, माने कोई भी संख्या माने कट जाए ना, बस अभाज्य संख्या, ठीक है। कोई भी संख्या कट जाए, अभाज्य संख्या। लेकिन वो पॉइंट में नहीं कटना चाहिए। अभी ना कि 3 है तो 3 के अगर हम काटेंगे तो 2 से तो 2.5 हो जाएगा, वैसे ना, वैसे नहीं, पॉइंट में नहीं कटना चाहिए, पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां Q = नॉट 0। Q = नॉट 0 कहे तो कहने का मतलब यह है कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में, माने बटा के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
फिर हम एक और पॉइंट बोले कि जहाँ q इज इक्वल टू नॉट जीरो, माने q जो है ना होगा, q जो है ना जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे सम संख्या कहते हैं। माने बटा के q के काम कौन कर रहा है, अरे कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, एक काम कर रहा है, p बटा माने बटा के रूप में लिखा जाए। फिर बोले कि जहाँ q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो नंबर वो नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। कैसे, जैसे ई देखो 2/2/0, ठीक है, 2/, हम पाँच लिख दिए जीरो, और हम बोले कि क्यू जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो के बराबर हम लिख दिए, पर बस परिमेय संख्या होगा। अब बोले कैसे नहीं होगा, बटे के रूप में तो है। आप बोले कि बटा के रूप में जो लिखा जाता है परिमेय संख्या होता है, बटे के रूप में नहीं है। अरे भैया जीरो से कोई भी संख्या में भाग देने पर वो संख्या इनफाइनाइट के रूप में लेता है, कहीं भी उसका अंत नहीं है। जीरो से अगर कोई भी संख्या में भाग देंगे ना तो इनफाइनाइट के रूप में, इनफाइनाइट के चिन्ह ऐसे होता है, इनफाइनाइट के रूप में लेगा। अगर आप जीरो से कोई भी संख्या में अगर कोई भी संख्या में जीरो से अगर भाग देंगे तो इनफाइनाइट। अगर 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 बोले तो अगर जीरो में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो देखिए दो बातें, कंफ्यूज नहीं होना। हम बोल रहे हैं कि जीरो से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट, जीरो से कोई भी संख्या में। लेकिन अगर कोई भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो कोई भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो वो संख्या जीरो होता है। p जीरो होगा चलेगा, लेकिन q नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। हाँ, तो वही बोल रहा q इज इक्वल टू नॉट जीरो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3/4 -8/5। अब यहाँ 81 रूट में, अब बोले कि रूट में 81 कैसे बोलेंगे परिमेय संख्या। अरे भैया जो रूट से बाहर निकल जाता है उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या मान लिया जाए कि रूट 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है, अरे 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है जी। तो 6 इसका बाहर निकल, कोई भी संख्या के नीचे हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, सिवाय वो रूट में ना हो, ठीक है ना। अगर वो रूट में हो तो बाहर निकलना चाहिए वो नंबर, तभी होगा वो परिमेय संख्या, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जिसका स्क्वायर भी होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे रूट 81, रूट 36, रूट 64, रूट 100, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, सब रूट से बाहर निकल रहा है तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलेंगे कैसे, अरे भाई नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है ना, परिमेय संख्या हो गया। अगर यही चीज 1/0 रहता तो इम्पॉसिबल, ठीक है। -3 भी परिमेय संख्या, 22/7 भी परिमेय संख्या, चाहे पाई को माने क्यों ना। रूट 16 सब परिमेय संख्या, बात समझ में आ रही है ना। चलो कोई भी संख्या के नीचे, चाहे वो अकेला हो चाहे बटा के रूप में हो, कोई भी संख्या के हमेशा एक नीचे अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट 12 नीचे एक नहीं छुपा हुआ है, हम बोले थे कि सिवाय रूट में ना हो उसे अपरिमेय संख्या फिर कह देंगे। तो रूट किसी का स्क्वायर होता पार्टनर, नहीं होता तो अपरिमेय संख्या होगी। अब रूट हम लिख दिए 8, किसी का स्क्वायर होता है। अब यही चीज अगर हम बोलते कि रूट 4 हो जाएगा परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। अब रूट किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो अपरिमेय संख्या होगी। अब बोलेंगे रूट 121 परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, ये बोलेंगे परिमेय संख्या। बोले कैसे, भगवान 11 के स्क्वायर होता है 121, 11 के स्क्वायर जब 121 हो गया तो बोलेंगे परिमेय संख्या। हम पूछे बोले जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय संख्या, जो रूट में ही रहे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए चाह देना। अब बोलेगी पाई क्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर बोलेगा पाई का मान क्या है 22/7, तो 22/बटा के रूप मांगे तो बोलेंगे परिमेय संख्या। अब सिर्फ खाली पाई बोले तो अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। कि कुछ 3 गो ऐसे बूंदवा जो है ना, पॉइंट हल्का सवाल बनाएगा, फेंक देगा ऑब्जेक्टिव में खा कर लेगा, इसीलिए जान दे। तो कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जो योगफल होता है ना बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या उठाओ अपने मन से कोई भी चीज, और अपने मन से कोई भी चीज एगो अपरिमेय संख्या उठा लो और दोनों को पकड़ करके जोड़ दो, और जोड़ने के बाद में कोई और तीसरा जो वर्ड बनेगा ना वो अपरिमेय संख्या बनेगा। कौन सा परिमेय संख्या बनेगा,
अपरिमेय संख्या बनेगी। जैसे यहाँ पे एक 3 क्या है, परिमेय संख्या, फिर √8 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को पकड़ करके जोड़ दे दिए तो बोलेगा क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जो योगफल होता है वो अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद में दूसरा का पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जो अंतर होता है, अंतर के माने घटाव होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चाहे घटाव बोले, चाहे जोड़ बोले, योगफल बोले, या चाहे गुणनफल बोले, या चाहे भागफल बोले, दोनों का अगर मिलाएंगे करके तो वो अपरिमेय संख्या के रूप में लेता है। क्या, किस चीज के रूप में लेता है, अपरिमेय संख्या के रूप में ही लेता है। ठीक है ना, यही चीज वो बोला कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जो होता है वो दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तो अपरिमेय संख्या के रूप में लेता है, क्योंकि इसका आगे काम है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, इससे इसका आगे काम है। कौन सी काम है कि एक जो अपरिमेय संख्या होता है और एक परिमेय संख्या होता है उसका जो गुणनफल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में लेता है। ठीक है ना, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये चौथा पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या उठा लो और एक अपरिमेय संख्या उठा लो और दोनों को भागफल कर दो तो वो भी एक क्या लेता है, अपरिमेय संख्या के रूप में लेता है। जैसे यहाँ पे देखो 2/√12, 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √12 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को भागफल किए ना, भागफल के माने बटा भी कह सकते हैं। जरूर थोड़ा कि ऐसे करके ऐसे ही होता, भाग बटा के रूप में भी भाग होता है। तो दोनों को भागफल अगर करेंगे तो अपरिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। यहाँ तक कि क्लियर है, क्लियर है तो उतार लिया जाए रोक करके, हम इसको मिटा लेंगे। 1 2 3। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होगा। ध्यान देना। उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं। किस चीज का, एक बोलेगा भाग एल्गोरिदम्स के प्रयोग से मासा निकाले। भाग एल्गोरिदम या एल्गोरिदम यूक्लिडियन की विभाजन से 185 या 182 का मासा निकाले, इस तरीके से बोल सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, कौन सी, A = BQ + R। अच्छा, एल्गोरिदम यूक्लिडियन क्या है, ये एल्गोरिदम यूक्लिडियन क्या है, अरे बाबा पूछना है। एगो आदमी का नाम है जो 12 बजे रतिया को खोज किया था, ये फार्मूला के 12 बजे रतिया में खोज किया था। 12:58 में शायद लग किया था, 58 मिनट में, 12:58 में 12:58 में ये फार्मूला की खोज किया था। AB = BQ + R, A = BQ + R। एक ने बोला एल्गोरिदम यूक्लिडियन। आदमी दोनों भयवा था, दोनों बात बताया कि भाई ऐसे ऐसा बात है, कुछ कर, पैसा उसना है। तो बोला कि ऐसे ही सही पेनमा चलाते ये वाला गलती से लिखा गया, बोल दिया कि यूक्लिड विभाजन है। बताओ हमारे की यहाँ जिंदगी से है जो भी। तो यहाँ पे यही वाला प्रयोग से बोल रहा कि यूक्लिडियम या एल्गोरिदम के प्रयोग से बताए कि इतना इतना का मासा क्या होगा। चला भाई, चला लो ना क्वेश्चन बनाएंगे अपना सट पढ़ते जाए, है ना। चलो, वही बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या कितना है। प्रश्न संख्या ऐसा ही लिखना, वहां भी जितना नंबर रहेगा वहीं वहां भी उसे नहीं। प्रश्न संख्या मान लिखिए 1 है, अगर वहां 2 रहेगा 2 लिखना, 3 रहेगा 3 लिखना। ठीक है ना, प्रश्न संख्या बीचवा में, और रेड पेन से ब्लैक पेन से ना सड़ाक से मांगना, रेड पेन नहीं चलाना। हाँ, बोल रहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 148 और 185 का मासा ज्ञात कीजिए। कौन सी के प्रयोग से, एल्गोरिदम यूक्लिडियन के विभाजन के प्रयोग से। तो हम कुछ बोले A = BQ + R, है ना। A = BQ + R कितना के 148 और 185 के, 148 और 185 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। जहां बोलेगा खबर कुछ न करना है, A = BQ + R लगा दो, खानदानी फार्मूला जो चलते आ रहा है। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसको बनाने का 2 मेथड है। एक मेथड पहले सीख ले,
अब कई कई इंसान ऐसी इस तरीके से बना करके इस पे सेट करता है, हम बोलेंगे डायरेक्ट इस पे बनाओ, अरे उतना वहाँ टाइम रहेगा यार। और ये वाला तुमको ना खोजेगा, हो जाएगा ये वाला पे। अगर ये वाला बना कर छोड़ देंगे तो नंबर वाइज ट्रिंग 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 ब्रिंग कर देंगे। फार्मूला सेट कर इस पे, एल्गोरिथम वाला फार्मूला पे। अभी भागवा वाला बचवा वाला थोड़ी देगा, तो ये वाला ना, इस पे डायरेक्ट सीख ले। चलो, तो इस पे सीखने के लिए क्या है, जो दिया हुआ है सबसे ज्यादा वाला वो ए, सबसे ज्यादा वाला वो ए के सामने एकदम सड़ाक से रख दे, कितना 185। और जो दिया हुआ है वो हमेशा बी, जो दिया हुआ है हमेशा बी के सामने हमेशा कितना, चलो रख दो। बात समझ में आई? आता है प्रॉब्लम नहीं। 148 का पहाड़ा कितना मतलब पढ़ेंगे कि 185 आ जाए, बोलेंगे नहीं आता है, नहीं आता तो बबुआ 148 है। अगर 2 को से भी लगाएंगे तो ये 200 सही हो जाए, ये 100 है, एक मतलब में लगाएंगे 148 एक, जितना मरतबा में लगाएंगे ना क्यू के सामने दिखाएगा, और दोनों के बीच में हमेशा गुना के निशान, ठीक है। प्लस है तो प्लस 148 से कम 148, जितना पहाड़ा पड़ कर आएगा ये ए वाला में से घटा देना है, ठीक है। 148 आए ना, 185 में से घटा दो 148, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया, काम तमाम। कितना बच गया 37, जो बचा आर के सामने, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जिंदगी भर ये वाला उतरते हुए चल जाएगा पार्टनर, कौन वाला, ये वाला, कौन वाला, ई वाला। हमेशा एक स्टेप लगाए फिर यही वाला उतारो, एक स्टेप लगाए फिर यही वाला उतारो, फिर ये वाला उतारो, फिर, ठीक है। तो 148 यहाँ पे उतारो बराबर, और ये जो आर जो है ना हमेशा जिंदगी भर कोची, जो बी जो है लिख लेना, नोट में लिख लेना अगर नहीं समझ में आता। बी जो है एक स्टेप के बाद हमेशा ए का रूप लेगा, ठीक है। और आर जो है एक स्टेप के बाद, एक स्टेप हुआ ना, एक स्टेप के बाद हमेशा बी का रूप लेगा। ये ए का रूप लिया और आर जो है कोची का रूप लेगा, बी का रूप लेगा, तो बी के सामने लिख दे। अब वही चीज वहां पढ़ दे। 37 का पहाड़ा कितना मरतब पढ़ेगा कि 148 आ जाए, हम बोल रहे हैं 4 मरतब पढ़ेंगे, 4 मरतब नहीं मिसाल से गुणा करके देख लीजिए, 4 मरतब पढ़ेंगे 148 आ जाएगा। अब 148 में से 148 के घटा दे, कितना बचेगा, अरे 148 में से 148 घटाए ना विश्वास होगा, कहा 7 4 7 28 हुआ, हासिल 2 बचा, हाँ 4 3 12 2 14 हुआ, वो नहीं 148, 148 में से 148 गया तो लड्डू, तो लड्डू बच गया, तो यहाँ लिख दो। अब मासा क्या, मासा ना बोल रहा, मासा बराबर क्या होगा, मासा बराबर क्या होगा, तो मासा जो ये वाला लास्ट वाला रहता है ना, यही हो जाता है आपका मासा। 37 बन गया, दोनों खाता में 4। अच्छा एक बात और, कहीं पे आपका बोलेगा मासा निकाले, वही 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 पर वही वाला क्वेश्चन वो बोलेगा कि भाग यूक्लिडियम जो भी हो बताएं कि 185 और 148 का मासा क्या होगा, या फिर मासा को घुमा करके बोल सकता है HCF क्या होगा, ठीक है। दो चीज पूछेगा, क्या बोलेगा मासा क्या होगा, मासा ना दे करके लसा की ई, मासा ना दे करके बोलेगा कि HCF क्या होगा, बात सेम है। चाहे आप मासा कहें, चाहे आप HCF कहें, या चाहे महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक, 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 समापवर्तक है या महत्तम समापवर्तक है, बात तीनों का सेम है दोस्त, गड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, फिर बाकी 4-5 होमवर्क देंगे क्लास में ही, फिर उसको आप बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना। हार्ड है, हार्ड बना दिया जाता है इंसान के द्वारा, हार्ड थोड़ा है। हो गया 1 2 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम, ज्यादा कोई लॉन्ग टैप के ना हल। फिर वही क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट है वो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 960 और 432 का मासा क्या होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कितना कितना की
960 और 432 का बोल रहा मासा क्या होगा, हम बोल देंगे HCF क्या होगा, बात सेम है। मासा बोलिए चाहे HCF बोलिए, बात सेम है। तो मासा क्या होगा, मासा बोल रहा बेचारा तो मासा ही मानना, मासा क्या, ठीक है ना, वही चीज करना। कुछ एल्गोरिथम बोला है, ए बराबर BQ प्लस आर, रंगदारी से एकदम, ए बराबर BQ प्लस आर, जो सबसे ज्यादा है वो ए, तो ए कौन, ई वाला 960 यहाँ लिखा रहे चाहे यहाँ लिखा रहे, जो सबसे ज्यादा है वो इसको एक के सामने रखना, ऐसा ना कि यहाँ पे लिखा रहे सबसे ज्यादा था वही एक हो जाएगा, वैसे कोई लेना देना, यहाँ पे चाहे ई रहेगा कोई लेना देना, जो सबसे ज्यादा है वही ए, बार बार बोल रहे हैं। जो दिया हुआ है वो बी, कौन दिया हुआ है 432, रखना था 432, दोनों के बीच में गुणक से निकाल देते, कितना से दूसरा लगा देखें, 432 दूनी कितना 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 800 कितना आ गया दोस्त 64। अगर जहाँ 3 से अगर पहाड़ा पड़ेंगे ना तो आर पार हो जाएगा, इसीलिए 2 ही से लगा, तो 2 लिखेंगे, जितना बार में लगे ना, जितना बार में लगे उतना ही यहाँ लिखना है, और जितना आवे ना तो एक में से घटा देना है, बार बार बोल रहे हैं इस बात को। ये वाला मेथड छोड़ दो, हल्का बनावे के चक्कर में लड़का खो देना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो कुछ ही कितना आया 864, 960 में से घटा दे, 960 में से घटाऊंगा कितना होता है, 960 में से 864 के घटा, 10 में से 4 गया बच गया 6, 5 11 में से 6 गया था 5, ये बच गया 8, 8 में से कटे कितना बचे 56, जितना बचे यहाँ लिखना है प्लस वाला दे करके कितना। हम बोले थे कोई चीज कि जब बी जो एक स्टेप के बाद वो ए के काम मिलेगा, ए के काम में लगा इसको, और जो कि ई आर जो है एक स्टेप के बाद बी का रूप लेगा, आर जो है एक स्टेप के बाद बी का रूप लेगा, बराबर दे करके 56, फिर वही स्टेप कितना से लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 33 भी होगा तो नहीं चाहिए, हाँ 56 तिहाई लगा, 56 तिहाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 का 88 ले, 5 15 1 16 168 और लगा ना, आवाज आवाज थोड़ा सा डाल के और आगे बढ़ना, 6 से लगा, हाँ 6 से लगा, 56 36 36 के 6 हासिल बच गया जाकर कितना, हासिल बच गया 3, 6 बचे 30 और 3 33, 300 आ गया 36, एक स्टेप और बढ़ा 56 7 6 7 42 के 2 हासिल बच गया 4, 7 बचे 35 और 4 39, 300 कितना आ गया 92, ये कितना है 332, कितना बार में लगाए थे 7 बार में, इससे ज़्यादा आ गया ना, तो इससे ज़्यादा नहीं आना, इससे कम आगे चलेगा, इससे बराबर आगे चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा एक भी नहीं आना चाहिए। तो 6 मतलब में लगाएंगे, 6 यहाँ लिखो, कितना आया था 336, 336 की इसमें से घटा दो 432 में से, 432 में से अच्छा 7 बार में लगाते 392 आ गया हो, और यहाँ है कितना 432, तो और बार में है नहीं, ये हम सोचे कि 300 है, और हम सोचे 300 है, तो 7 बार में मिलेगा, 7 बार में लगा, 7 बार में लगा, 8 बार में तो 8 बार में फिर ज़्यादा है, 8 बार में कहाँ 392 है, ये 432 तो ये ज़्यादा है ना, एक से हम सोचे कि 300 है, इसी वजह से, तो 300 11 में से घटा दे, 432 में से 392 में घटा कितना 0, ये कितना 13 में से 9 गया तो बच गया 4, काटा कटी बच गया बाबूरे 40। बी जो है हमेशा स्टेप के बाद कितना ए के रूप लेगा, बी जो है स्टेप के बाद ए के रूप लेगा, आर जो है स्टेप के बाद क्यू के रूप लेगा, ई बी के रूप, बी जो है ए के रूप और आर जो है बी के रूप, ए जो है ए ई, बी जो है ए के रूप और आर जो है बी के रूप, ठीक है ना। फिर बार मतलब कितना बार में 2 मतलब लगाया तो 80 हो जाएगा, एक ही मतलब लगा घटा दे, अरे 56 में से 40 की घटा दे यार, 6 1 16 बच गया, 16 लिखना। फिर वही स्टेप के बाद बी जो है ए के रूप, देखो बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, ए के रूप, आर जो है हमेशा बी के रूप, 40 इस 16 है हो, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि 2 ही मतलब 16 दूनी 32, 32 40 में से 32 घटाओ
8 8 लिख दिया। अच्छा बोले कि यहाँ ये कब तक के लगाते चल जाएंगे, ऐसे 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 कब तक के लगाते चल जाएंगे, जब तक कि शेषफल यानी आर 1 या 0 न बच जाए तब तक ये गाड़ी चलते चल जाएगा जमीन के अंदर तक। 1 या 0 जब तक न बच जाए आर ये वाला तब तक ही चलते जाएगा, और ये बचना ही बचना, बचेगा ही बचेगा, नहीं बचने कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो फिर उसके बाद में बी जो है हमेशा स्टेप के बाद ए के रूप लिख दिए, आर जो है हमेशा स्टेप के बाद बी के रूप लिख दिए। 8 दूनी 16, काम बन गया दोस्त। 16 में से 16 गया 0 आ गया, अब नहीं लगेगा क्योंकि आर जो है वो हमेशा जी, हम अभी बोले जस्ट बोले कि जब आर 0 या 1 न बच जाता है तब तक के लगाते हैं, आर ही जब 0 होंगे तो काम फिनिश हो गया, का 0 हो गया ना, अरे 16 में से 16 गया 0 ना बचा हो, तो लास्ट वाला हमेशा मासा रूप लेता है, यानी कि मासा बराबर आपका आ गया है जा करके 8। जो लास्ट वाला रहे ना बी वही हो जाएगा आपका मासा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आइए, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्लियर है? 1 2 3। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। का हल्का है भारी है ना है भारी, अलग है। कह रहा ना कि अभाज्य गुणनखंड, सोच लो पहले, अभाज्य गुणनखंड जैसे बोले सटाक से चीर देना, पकड़ करके चीर दिए, जहां अभाज्य गुणनखंड बोले ये वाला रूल अप्लाई कर देना, ठीक है ना। पेनवाना चल रहा हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से बोल रहा है कि 26 और 91 का HCF और LCM निकाले। HCF बोले तो मसा और LCM बोले तो लसा, HCF बोले तो मसा और LCM बोले तो लसा, है ना। HCF और LCM निकाले, कितना की 26 और 91, 26 और 91 का कुछ निकाले, HCF और LCM है ना, निकालना था। 26 किसी तरीके से तोड़ दो, 2 से लगाएंगे 13 से लगाएंगे 1, ठीक है। फिर 91 के लगा इसी प्रकार, कितना 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 2 से कहीं नहीं लगेगा, और लास्ट में भी सम संख्या नहीं लगेगा। 3 से रहेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 9 है कि कितना 10 3 के पहाड़ में आता है, नहीं आता तो नहीं लगेगा। 13 से डायरेक्ट लगाओ, 7 से लगाओ, 7 से 13 7 91 और 13 से लगेंगे तब 1, खत्म। तो ये हो गया जा करके कितना 26 का अगर हम तोड़े तो 2 गुने के 13 बार में टूटा। अगर हम 91 को तोड़े तो 7 गुने के 13 बार में टूटा, है ना। अच्छा मिल रहा है कुछ, मासा के लिए क्या है, मासा का नियम क्या है कि वो चीज़ दोनों में मिले। ये 13 मिल रहा है यहाँ, जब 2 को मिले तो 1 बाहर खिंचा जाना चाहिए। मसा बराबर मेरा 13 मिला, मसा नहीं बोल रहा है यहाँ पे, HCF बोल रहा है। भाई बात वही है, HCF लिखे चाहे LCF, गुणा पड़ रहा है, अरे गुणा पड़ रहा है, कोई दिक्कत है नंबर काटने का, जान मार देंगे। HCF बोले चाहे LCM बोले, बात सेम है। अब लसा मैंने लिख देखा, ले HCF लिख, हम ब्रैकेट में भी मसा कर देंगे, थोड़ा से ज़्यादा हम कम मिला। चल LCM लड़कन के बेवकूफ़ समझ रखा है। LCM ब्रैकेट में हम कर देंगे इसको लसा, रंगदार। LCM क्या है, LCM के नियम का, LCM के नियम कुछ ना पार्टनर्स, ये जो है ना मसा जो निकाल के आ रहा है ना HCF, पहले उसको लिख दो, और जो भी बचल कुचल है ना इधर
पूरा के लिख दो, कच्ची कुछ बचा है, 2 बचा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो भी बचा हुआ रहेगा पूरा लिख देना और गुना करके जो भी आया आंसर वो भी मसा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 है 2 लिख दिए, नीचे 7 है तो 7 लिख दिए, गुना कर दो 14 7 दूनी 14, 14 में 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 हासिल है, 3 और 1 4 काटा काटे 4 और 1 2 8 100 कितना है 82, 182 आपका मसा जो यानी कि एलसीएम जो है वो 182। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोला कि जांच कीजिए कि एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ गुने एलसीएम न दिख रहा हो, डालते हैं इनको एलसीएम, एचसीएफ कितना आया है 13, 13 लिख दो, एलसीएम कितना आया है 182, 182 लिख दो, जितना भी गुना करके आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अरे साफ है वो, चल क्लियर कर है, क्लियर 1 2 3। इसी का एक और क्वेश्चन और लगाया है ना, क्वेश्चन है कुछ ही है क्वेश्चन कि कहाँ है, ये है आभास गुणनखंड की विधि से कितना 510 और 92 का मासा और लसा ज्ञात कीजिए, है ना, मासा और लसा ज्ञात कीजिए, बातिया वही है, अरे बतिया वही है भैया, कितना कितना के 510 और 92 का मासा बराबर का होगा और लासा बराबर का ना बनेगा, नहीं बनेगा, उसे बनाओ सड़क से कितना 510 दूसरे लगाओ, दूसरे लगाएंगे तब 2 दूनी के 4, इसमें बच गया 1, इसमें जोड़ो ये हो जाएगा 11, 2 नहीं 11 सटेगा जा करके, सटेगा तो 11 हो जाएगा, 11 2 बचे 10, 1 बचाओ फिर भी बचा है तो इसमें सटाओ 10 हो जाएगा, 2 बचे कितने से रहेगा 2 से रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 से रहेगा, 3 से 5 2 7 7 5 12 लगेगा 3 से, 3 का पहाड़ा 12 आता है ना, 3 से लगाओ, 3 ही 8 24, 1 बचा इसमें सटाओ 15 हो गया, 3 बचे 15, दूसरा है दो से कहाँ से है लास्ट में भी सम संख्या, 3 से 8 5 13, 13 3 का पहाड़ा आता नहीं आता तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा ताकि लास्ट में 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 7 35 17 से लगा दे डायरेक्ट एकदम। अब इसको तोड़ो 92 के 2 से लगाओ, 2 चौके 8 2 छक्के 12, 2 से लगाओ 23 दूनी की 46, 23 से डायरेक्ट लगा 23 आभास संख्या खाली 1 से कटेगा, 510 के हम तोड़े तो कितना आया 2 गुने के 3 गुने के 5 गुने के 17, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम 92 के तोड़े तब 2 गुने के 23, ठीक है पार्टनर। अच्छा पहले शुरू मासा बोला, मासा लिख दो यहाँ, मासा का नियम क्या, वो चीज़ दोनों में मिलना चाहिए। अगर 3 को दिया हुआ रहेगा तो 3 के लिए उसी तरीके से लगाएंगे। मान लिया जाए कि 340 है, ठीक है ना, तो 340 के भी इसी प्रकार तोड़ते हैं और 340 के लिए यहाँ पर भी लिखते हैं। वो चीज़ तीनों में मिलना चाहिए तब एगो खिंचाएगा बाहर। अगर 3 को रहेगा 3 को मिलना चाहिए, 2 को रहेगा 2 को मिलना चाहिए। ये 2 को है तब 2 को 2 खिंचाया बाहर और कुछ मिल रहा है पार्टनर। अरे 3 देखना कहीं पे है ना, है छोड़ दे, तमाशा बराबर 2 ही हो गया। लासा का नियम क्या है, लासा का नियम कैसे पहनाएंगे लासा, लासा कुछ नहीं, जो मासा निकला हुआ है पहले उसको लिख दो, मासा जो निकला हुआ है पहले उसको लिख दिए, जो भी ऊपर नीचे जो भी बचा हुआ है लिख दूंगा। ऊपर वाला पहले लिख दे 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने के 23। अब पूरा के मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा लासा, ठीक है। इसी प्रकार 2 3 अब एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि
1000 का आभाज्य गुणनखंड करे और उसका 2 का घात बताइए कितना होगा। 1000 का आभाज्य गुणनखंड करे या 2000 का या 342 का 415 का, इस तरीके से आभाज्य गुणनखंड करे, आभाज्य गुणनखंड करे 340 का, और उसमें बताए कि 2 का घात कितना है। ऑप्शन रहेगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, केव है। तो कुछ ना करना है, वैसे ही जैसे करें वैसे ही 2 मान लीजिए 3 मरतबा आया तो 3 का घात 2 का घाट 3 हो जाएगा। अब जरूर है कि 2 ही का पूछे, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है, जो भी जितना मरतबा आवे ना। हाँ अब जैसे यहाँ पे देखो कहाँ ये है 92 का, 92 का आभाज्य गुणनखंड करे और 2 का घात बताए कितना है। तो 2 का घात मानने की बोले तो केवल 2 मरतबा आया, 2 मरतबा 1 2 मरतबा आया तो 2 का घात 2 ही हो जाएगा। 3 मरतबा आया तो 2 का घात 3 हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि 3 का घात बताए कितना होगा, तो 3 का घात है ना तो 0 हो जाएगा। अरे 3 आया 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 अगर इसमें आता है 4 मरतबा तो 3 का पावर 4 यानी घात 4 हो जाता है। घात का मान ऊपर ऊपर सिरवा पे वाला घात पावर, ठीक है ना। हाँ ठीक है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 18 है, उनका लसक उनका गुणनफल 12960 है, तो उसका लसक क्या होगा। 12960 है कुछ गुणनफल और मासा कितना है 18। अच्छा दो संख्याओं का मासा कितना 18 है। प्रश्न सही कितना 2, मान लीजिए 2, मासा कितना दिया हुआ 18, गुणनफल कितना दे रहे, गुणनफल 12960। तो कह रहा है कि उसका लसक क्या होगा, लसक क्या होगा। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा, पहले उसका डाटा लिखिए फिर हल करके लिखिए, 2 नंबर का रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो कितना भी शॉर्ट आप बना सकते हैं, जितना आपसे हो सके कैपेसिटी उतना पूरा जान लगा दीजिए इसमें, जितना हो सके उतना शॉर्ट बना करके आंसर टिक मारना है ना। दो संख्याओं का मासा इतना है और उसका गुणनफल इतना है, तो उसका लसा क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है पार्टनर कि मासा इंटू लसा, मासा इंटू लसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का बराबर। मासा दिया हुआ क्या कितना 18 रख दो ना सामने। लसा पूछ रहा है, लसा के पूछ रहा है तो लसे के लसे रह गए। गुणनफल दिया हुआ है और इस गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कितना 12960 लिख दो। गुना में है बराबर किया जाएगा तो बटा में आ जाएगा। लसा के रोक लीजिए, लसा के रोके 12960 लिख दीजिए, लिख दिए। गुना में है तो बराबर किधर आएगा तो बटा में, काट छूट के जितना आएगा वो आपका हो जाएगा कितना लसा। कर लीजिए, भागवा तो दे देना यार, भागवा तो दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है कौची कि दो संख्याओं का मासा 13 है तथा उनका लसा 182 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। वही क्वेश्चन हुआ, हल्का सा डिफरेंटेड है कुछ ना, देखें पता है 1 2 3। हाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 13 है, मासा कितना है 13 है, लिख दो मासा सॉल्यूशन देकर के मासा कितना, सॉल्यूशन आता है हल लिख, हिंदी के मीडियम ही तो हिंदी है ना। मासा कितना दे रहे, मासा 26 13 है ना, हो हाँ 13 ठीक है। तथा उनका लसा 1449, मासा 13 तथा उनका लसा 182 है, लसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है
उनमें से एक संख्या 26 है। तो बोला कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। फार्मूला होता है कुछ ही, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लिख दूँ क्या कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, संख्याओं का गुणन। पहली संख्या दिया हुआ क्या, कहाँ, पहली संख्या माने एक संख्या, वही पहली संख्या हो गया, ठीक है ना। हाँ, कितना है 26 रख गुना है तो गुना। दूसरी संख्या दिया हुआ है नहीं, ठीक वाली यार बजी, दूसरी संख्या नहीं दिया, लिख दीजिए सही जेब के थे। दूसरी संख्या नहीं दिया तो लिख दी वैसे। संख्याओं का गुणनफल शायद दे रहे का। अच्छा, मासा गुने लासा की बात कर दिया हो, तो मासा गुने लासा यहाँ पे रख दिया, मासा गुने लासा के बात करते हैं, मासा गुने लासा। की संख्या पूछ लिखा, संख्या ही ना होगा। अरे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ही ना होगा। हम अभी फॉर्मूला पूछ लेगा, मासा इंटू लासा बराबर संख्या। अमरूद तोड़ा बेटा, अमरूद, रुक देख चोर बन के सब अमरूद देवरिया पे चढ़ के वीडियो बना के छोड़ दिए ना राजू मसा। खैर जो भी हो, तो खा ले यार, खाए वाला चीजें खा ले। खैर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या ही ना है। हम फॉर्मूला लिखे मासा गुणे लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, वो के बात कर रहा था वो लग। तो यहाँ मासा इंटू लासा कर दो, मासा इंटू लासा, है ना। मासा कुछ देने है 13 लिख दे, लासा देने है कितना 182 लिख दिए हैं। अच्छा लेना, दूसरी संख्या यहाँ रहो, बराबर की इधर कर दे, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, कर दे। दूसरी संख्या के रोके गुना में है, सड़ाक से भाग में चल जाएगा। 13 गुने के 182 भागा कितना 26 हो जाएगा पटना। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, यहाँ कर दो 9 दूनी 18, 91, यानी दूसरी संख्या जो आपका निकल गया है, दूसरी संख्या जो निकल गया है वो मेरा 91, ठीक है। ये हो गया एक कॉन्सेप्चुअल, और इसी में है, इसको पहले क्लियर कीजिए आप। 1 2 3 सर्दी से तो हालत खराब हो रही है। कह रहा है कुछ कि यदि एलसीएम ब्रैकेट 72,26 है बराबर 504 है, तो एचसीएफ 72,26 ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है था। एलसीएम दिया हो, प्रश्न संख्या कितना, अरे प्रश्न संख्या 7। इसी तरीके से आप अपना कॉपी में वहाँ भी करिएगा, जहाँ भी टेस्ट वगैरह हो, या आप मैट्रिक दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बीचवा में ऐसे कॉपी के लिखना, और सड़ाक से ऐसे ब्लैक पेन से मारना, हर यहाँ लिख देना, और जो दिया हुआ सड़ाक से लिख देना, कैलकुलेशन करना, डिब्बा में बंद करके आंसर मार देना, आपका 2 नंबर पैकेट में सड़ाक से चढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। कहने में आसान है लेकिन करने में हार्ड है। कोई भी चीज़ कहने में आसान होता है, करने में हार्ड होता है। करने में कुछ नहीं हार्ड होता, करते चल जाइएगा, क्लियर हो जाए। कुछ नहीं हार्ड है दोस्त, हार्ड बना दिया जाता है। हार्ड कोई भी इंसान के लिए नहीं होता है। अरे ये कौन बना है, इंसान ने बना है जी, जानवर ऊपर से आया है बनाने के लिए, इंसानी के लिए बना, इंसाने बना है। तो जब वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते हैं। हार्ड बना दिया जाता है, समझ में बात, हार्ड नहीं है कोई भी चीज़।
देखिए अब पेनमा की लिडिया खत्म हो गया, अब इसमें ढालेंगे नहीं तो होगा कैसे, ढालना जरूरी है ना। अब बोले कि ढाल दे तो कोई और आके, ऐसे थोड़ा होता है, कोई भी चीज़ करने के लिए मेहनत जरूरी है, ज़्यादा बकवास करना। वीडियो चल रहा है, पढ़ना रुक गया, हाँ वीडियो चल रहा है, हाँ से रुक गया, रुक गया तो पूरा चल रहा है। बहुत अच्छा मैथ आने वाला है, वाला में चैप्टर नंबर 1 वाला में, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी और आने वाला बाकी है, कुछ नहीं सर। एलसीएम दिया हुआ कितना, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम 72,126, 72,126 बराबर कितना है, 504 है तो HCF ब्रैकेट कितना, 72,126 क्या होगा, 126 याद कीजिए क्या होगा। अच्छा यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि एलसीएम बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि HCF बराबर इतना है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ ना, माने कि ये वाला पूछ रहा है, यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, लेकिन ये वाला यहाँ पे पूछ रहा है, क्या होगा फार्मूला जो लगाते आ रहे खानदानी, एलसीएम गुने HCF गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, इस संख्या है साहब, जो दिए है ना दोनों सेम संख्या है, तब लिखे ना HCF गुने LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम कितना दे रहे हो, HCF दिया हुआ है, HCF नहीं दिया हुआ है, HCF अगर दिया हुआ रहता ना तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहता, एलसीएम देखो यहाँ पे वाला है, एलसीएम ही दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह पे रखेंगे ये वाला 504 रख दो, एलसीएम नहीं दिया हुआ, यही तो पूछ रहा है HCF क्या होगा, ठीक है ना। संख्याओं का गुणन कर, संख्या मेरा ये वाला, लेकिन चारों का गुणन नहीं है, ये वाला 72 और 126 है, 72 126 दोनों से ये बोली 72 गुने कितना 126, अभी ना कि ये भी लिख दिए और ये भी लिख दिए, नहीं ये वो आगे संख्या दोनों के लिए है, HCF के लिए और LCM दोनों के लिए, दोनों में से कोई एक लिखो, 504 है तो 504 बराबर को उधर करेंगे, गुना में आता है जानवे करते हैं, कोचिंग में जाएगा वो भाग में, 72 गुने के 126 कितना 504, काट छूट के जो आएगा हल कर लेना और उन निकल करके आ जाएगा वो आपका HCF, कैलकुलेशन कर लेना पार्टनर, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट नंबर चलो 2 नंबर की ओर, खाता में अभी पैकेट मिल जाएगा, कौन वाला, सीधी करने वाला, हो गया क्लियर है, 1 2 3 ना है यार, हाँ ना, अब बिहार बोर्ड थोड़ा मतलब एक हार्ड ले तो अभी और एग्जाम आने वाला बाकी है, ये तो पहला स्टेप हम लोग कदम रख रहे हैं कि मैट्रिक एग्जाम है नमूना के तौर पे, अभी एग्जाम तुम लोग देख रहे कहाँ, खतरनाक एग्जाम, एक आता है सिद्ध कीजिए कि प्रश्न संख्या है कितना, मान लीजिए 17 सिद्ध कीजिए कि कोई चीज सिद्ध कीजिए, एकदम से उठा ले, सिद्ध कीजिए कि 2 क्वेश्चन बताएंगे इसके, ये वाला पहला क्वेश्चन 17 नंबर फिर 18 नंबर बताएंगे, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कोची 3 + 2 3 + 5 कर, 3 + 5 1 अपरिमेय संख्या सिद्ध करेगी, 2 नंबर सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, कुछ नहीं स्टेप देखना,
स्टेप क्या है? स्टेप है, स्टेप पे है। इसको कहते हैं चूकी। जब कोई भी चीज अगर मानते हैं तो उसको कहते हैं चूकी। दो गो बूंदा ऊपरे एक बूंदा नीचे, उसको कहते हैं चूकी। जब अगर वही चीज आंसर आने लगे तो उसको कहते हैं इसलिए। दो गो बूंदा नीचे और एक बूंदा ऊपर, तो उसको कहते हैं इसलिए, या इंग्लिश में देयरफॉर कहा जाता है। मान रहे ना, तो चूकी, माना कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में मान ली। हाँ, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो परिमेय संख्या मानेंगे। अगर जब परिमेय संख्या बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे बोलेगा अपरिमेय ही संख्या, ठीक है ना। अगर परिमेय संख्या बोलेगा अपरिमेय संख्या, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या बोलेगा तो परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ना, तो परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि इतना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। और परिमेय संख्या क्या कैसे होता है? P/Q के रूप में, तो वही बोलेंगे कि P/Q के रूप में। अब यहाँ पे उतारेंगे कौची कि 3 + √5 बराबर P/Q। ये हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा मतलब चेंजिंग होगा। हर एक क्वेश्चन, चाहे अंक का फर्क हो चाहे कुछ हो, यही वाला पॉइंट में लिखाएगा हमेशा पार्टनर। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक ये वाला ब्रैकेट में यहाँ पे लिख, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग जब करने 3 + √5 बराबर P/Q। वर्ग के माने स्क्वायर, हिंदी में स्क्वायर। वर्ग के अंग्रेजी में स्क्वायर कहता है और इंग्लिश में ई। यार हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर, गड़बड़ा है जो भी हो। अब यहाँ क्या करना है, इसका अलग स्क्वायर निकालो और इसका अलग स्क्वायर निकालो, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस के √5 का स्क्वायर बराबर P/Q। अपना स्क्वायर निकालो। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ ना करना है। 3 के स्क्वायर कितना, 9। 5 स्क्वायर से रूट खत्म, ये बच गया 5 बराबर P² ठीक है, तो इसमें अब क्या करना, 9 और 5 14 बराबर P² ठीक। बराबर में है तो पीछे गुना इधर हो जाएगा Q²। P² एक परिमेय संख्या है और 14 Q² एक अपरिमेय संख्या। हम पहले थ्योरम बताएं कि इसका आगे काम आएगा। ले भैया काम आ गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अपरिमेय संख्या बाकी वही है, देखिए P² एक अपरिमेय संख्या P² परिमेय संख्या ना, P² एक परिमेय संख्या है और 14 Q² एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और यहाँ पे लिख करके आगे ये वाला गाड़ी बना रहे हैं, आप लोग यहाँ नीचे लिख लीजिए। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए
इसलिए फिर इसलिए ये वाला हो गया, इसलिए कितना 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका ठीक है ना, ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक, एक क्वेश्चन और इसी के बेसिस पे, कौन वाला कितना है वो, हाँ ये 2 + √3 क्लियर है। 1 2 एक क्वेश्चन और दिख सकता है, एक वो ये तो बिना स्क्वायर वाला हुआ, अब स्क्वायर वाला भी दिख सकता है। कैसे? ऐसे सीध करेगी, माने प्रश्न संख्या माने 20 है, सीधे करेगी 2 + √3 माने 3 + √5 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सीध करनी बोल, वो घड़ी स्क्वायर वाला ना था, लेकिन अभी क्या है स्क्वायर वाला, ऐसे ही बोल सकते। तो करेगा जी चूंकि ऊपर चूंकि माना कि ये वाला बतिया प्लस इतना के होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में है। ठीक है ना, P/Q के रूप में है। कौन सी करना है अवर में, वही चीज यहाँ पे उस टाइम भी लिखे थे, इस टाइम भी लिखेंगे, और भी जो आएगा यही चीज लिखना है बार बार यहाँ तक की। ठीक है, वही चीज उतारो, कितना 3 + √5 के होल स्क्वायर बराबर P/Q। ठीक है यहाँ तक। अब इसको A + B का होल स्क्वायर पे तोड़े। अब बोले कैसे A + B का होल स्क्वायर पे, अरे A² + B² वाला फार्मूला A + B का होल स्क्वायर है ना, वो 3 A का काम कर रहा है, √5 B का काम कर रहा है, तो A + B का होल स्क्वायर बनेगा। फार्मूला बताओ, A² + B²। अब बोले उसमें काहे ना करें, अरे भाई वाह उसमें स्क्वायर लगा हुआ था, इसमें क्वेश्चन में नहीं ना, इसमें स्क्वायर है तो पहले इसको काम करके हटाओ ना, √5 के होल स्क्वायर है प्लस के 3 A के काम मेरा 3 कर रहा है, B के काम मेरा कितना कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट है, गुना के काम कर रहा है बाबू, पॉइंट मत समझना इसको, गुना है √5 बराबर P/Q। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख स्क्वायर से रूट खत्म होता है, खत्म कर दो, प्लस 3 दूनी 6 √5 बराबर बेटा कितना P/Q 9 5 14 6 √5 P/Q। यहाँ तक गाड़ी ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे कौची कि दोनों तरफ स्क्वायर यानी वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो ना, 14 + 6 √5 बराबर P/Q। दोनों तरफ क्या बोल रहा है, वर्ग कर दो बस, वर्ग माने स्क्वायर कर दिए, दोनों का अलग अलग करना, स्क्वायर वाह यानी 14 का स्क्वायर कर लो, प्लस है तो प्लस 6 √5 का स्क्वायर कर लो, इधर अलग अलग कर लिया जाए, कर लिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 लिख दी, स्क्वायर से रूट तो खत्म, लेकिन 6 अपना स्क्वायर लेगा, ये छोड़ेगा नहीं, कमीना है। 6 के स्क्वायर कितना 36, और ये 5 बेचारा अकेले है, रहने दो। P² / Q², 5 को इसके साथ गुना कर लो, और गुना करने के बाद में इससे 196 से जोड़ दो,
196 प्लस 36 पची कितना, 6 पचे 30 हासिल 3 5 3 15 और 3 18 180 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। थोड़ा ना कितना आता है, अरे 196 और 180 जोड़ेंगे तो 6 17 7 हासिल 1 376 कितना 376 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। वही काम करना है, क्यू स्क्वायर को 376 से मल्टीप्लाई करो और ये वाला एक इसमें नीचे छुपा हुआ था एक, तब पी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो बराबर में पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है और ये वाला ये क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या। तो अच्छा बोल रहे कि गुणनफल क्यों बोल रहे, भागफल क्यों नहीं बोल रहे, जोड़फल क्यों नहीं बोल रहे भाईजान। यहाँ पे क्या काम किए, यहाँ पे क्या काम किए, तिरछा तिरछी में हम क्या काम कर रहे हैं, गुना के जाते गुणनफल बोलेंगे, जोड़ के लिखते थे जोड़ बोलते, भाग करते तो भाग बोलते, क्या 76। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे लिख ली, आपने से लिख लेना। अरे आपने से लिख लीजिएगा, कुछ ना करना है। यहाँ पे जो है ना, मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 376 जो है ना क्यू से गुणा कर दो और बराबर पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है और ई वाला एक काची है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अच्छा यहाँ पे बोले कि परिमेय संख्या कैसे है, इस पे अगर स्क्वायर जो है बराबर किधर आएगा तो रूट चढ़ेगा और 376 किसी का स्क्वायर होता नहीं। मान लिया जाए ये वाला तो निकलेगा रूट से बाहर, स्क्वायर चढ़ने के बाद ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट तो चढ़ेगा लेकिन यहाँ पे 376 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये वाला अपरिमेय संख्या होगा ना जी। अगर ये वाला आप इधर कर लेगा, इसको क्यू वाला स्क्वायर अगर बराबर को उधर कर लिएगा रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो ये वाला पे अपना है ना दो है, तो रूट से तो एक बाहर निकले, इसीलिए एक परिमेय संख्या है ये वाला पी स्क्वायर, ये वाला अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये वाला बोल देना ये एक अपरिमेय संख्या। लिख लेना ये वाला जो बोले हैं इसे, बाकी प्रूव कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। इसी तरीके से हम 5-6 को इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी जो भी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सभी को 5-5 को 6-6 को होमवर्क दे देंगे वीडियो देखने के बाद, और फिर उसके बाद में आप लोग बनाइए। ठीक है ना, और उसको प्रैक्टिस करिए ना। है हाँ, कह रहा है कि बिना लंबे विभाजन के द्वारा बताए कि इतना इतना 1.7 शांत है क्या शांत है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है। बर्फ बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा, मानने की शांत और शांत पहचाने का दो नियम है। दो नियम, पहला नियम का है कि मान लीजिए 7/3 है, अब इसको बता दे कि शांत है क्या शांत है। नियम का है 2 नियम, पहला नियम ये है, पहला नियम कि 3 से आप 7 में भाग दे दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये बच गया कितना 1। फिर इसको बाद में पॉइंट बैठाइए, आप 0 उतार दीजिए, 3 तिहाई हो गया जाकर के 9। फिर उसके बाद में 1, फिर 0 बैठाइए, 3 तिहाई हो जाएगा 9, फिर 0 बैठाइए, फिर 3 3 3 ऐसे हो जाएगा, चलते चल जाएगा तो ये संख्या हो जाएगा आपका जाकर के आसान। अगर ये जाकर के यहाँ तक के रुक जाता है, कट जाता है, ये वाला पूरी रुक जाता तो ये बोल देते कि शांत है। लेकिन ये वाला मेथड से, ये वाला मेथड से नहीं बोल रहा, बबुआ के मेथड से, ये वाला बोल रहा है बड़का के मेथड से कि ये वाला बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा, ये वाला प्रक्रिया द्वारा नहीं बोल रहा है, बोल रहा कौन वाला प्रक्रिया द्वारा, ये वाला बोल रहा है कि n बटा 2 के पावर n गुने 2 के पावर 5 के पावर n, 5 के पावर ये वाला के n जो है ना वो मेरा काम कर रहा है नंबर के, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से बनाना कैसे बताते हैं। शांत पहचान लेंगे है ना, लिख लेना नोट्स में, नोट करके या पॉइंट दे करके इस तरीके से लिख लेना। साइड हो गया, कैसे करना है कुछ ही बोलो क्वेश्चन हो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए तो छोटा अंक है, अगर बड़ा अंक रहे तो कैसे करना है। सबसे पहले नियम का है
कि इसको देखना कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जितना कटे उतना भाग कर देना। कट रहा है वाला, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसके भाग नहीं लगाना है, नीचे वाला जो है ना अभाज्य गुणनखंड की विधि से खेल लीजिए। और खेलने के बाद दो से लगाओ, दो दूनी दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एकम 2। जब 8 के तोड़े, जब 8 के तोड़े तब 8 के तोड़े तब 2 गुने के 2 गुने के 2 आया, है ना हो। यानी कि हम इसको नहीं सकते, अभी इसको हम नहीं लिख सकते हैं, जो कि पहले बताया कि 2 के पावर 3, 2 के घात हो गया 3। तो यही कह रहा है कि अगर वो पहाड़ा अगर नीचे वाले से भाग दीजिएगा, अगर 2 के पहाड़ा में अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो बोल दीजिएगा शांत है। अगर 5 में अगर कट जाए तो बोल देना कि शांत है। अगर 2 और 5 जुड़ करके कटे तो बोल देना शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या से कट जाए बोल देना कि अशांत है। जैसे नोट्स में लिख लो, यहाँ 2 को पॉइंट मार देते, 3 को पॉइंट मार देते, कौची कि 2 में कटे शांत हो जाएगा, 2 में कटे सिर्फ कर देगा, सिर्फ 2 में कटे तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 5 में कटे तो शांत हो जाएगा। अगर 5 और 2 में कटे तो शांत हो जाएगा। ये 3 अप्लाई कर लेना। बात समझ में आया? सिर्फ 2 में कटे शांत, सिर्फ 5 में कटे शांत, 2 और 5 में खाली कटे, 2 और 5 में खाली कटे शांत, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या से कट जाए बोल देना कि अशांत है। क्या है? अशांत है। ठीक है ना। मान लीजिए 3 से कटिए तो बोल देना अशांत है। मान लीजिए 7 से कटिए बोल देना अशांत है। मान लीजिए 13 से कटिए बोल देना अशांत है। ठीक है ना। ये शांत अशांत चलिए दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार 3 गो होमवर्क देंगे आपको, आ जाएगा क्लास में, ज़्यादा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है, स्किप कर देंगे हो जाएगा क्लियर। 1 शॉट 1 शॉट, 1 शॉट 1 शॉट है ना, 1 शॉट 1 शॉट। हाँ, निम्नलिखित के दशमलव प्रसार में P बटा Q के रूप में लिखे, P बटा Q के रूप में लिखे। जैसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताएंगे क्लियर। पहला बोलेगा P बटा Q के रूप में लिखे, एक क्वेश्चन P बटा Q के रूप में लिखे। P बटा Q के रूप में लिखे, P बटा Q के रूप में लिखे। 3 क्वेश्चन एक में सब पक्का है और ऑब्जेक्टिव बात देख लेना रिसर्च से। ठीक है ना। P बटा Q के रूप में लिखे, चाहे ये पूछेगा, चाहे ये वाला मेथड से, चाहे ये वाला मेथड से, एक हो। ठीक है। हाँ, सेक्रेटरी बात पहला एक क्वेश्चन बना के क्लियर कर दे। क्या करना है? नियम 4 तीन है बोल रहा P बटा Q के बटा के रूप में लिखने के लिए कहना है। इसको उड़ाओ, उड़ गया, उड़ा तो पॉइंटवा के बदल एक, पॉइंटवा के बाद जितना अंक है गौर से सोचना पार्टनर, गौर से सुनना। पॉइंटवा के बाद जितना भी अंक है उतना ही 0 नीचे बैठा दो। 2 गो अंक था तो 2 गो 0 बैठा दो। ठीक है। 3 गो रहता 3 गो बैठा दे, 5 गो रहता 5 गो बैठा दे। अब पूरा के लिख दो ऊपर वाला 424 है तो 424 बटा कितना 100। खुशी है वो बताइए। अब यहाँ काट दो, काट रहा है काट दे, पानी नहीं काट रहा है काट दो, नहीं काट रहा है छोड़ दो। अगर कटे नहीं हो 2 से कटेगा ना, दोनों के दोनों 2 से कटेगा। हाँ। तो दोनों के दोनों 2 से जब कटेगा, दोनों के दोनों जब 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से कटेगा 50 मरतबा में, है ना। अच्छा ये और 2 से कटेगा, 2 से कटेंगे जो कुछ ही है, 2 लास्ट में सम संख्या है 2 से कट जाएगा, है ना सम संख्या। अच्छा 2 एकम 2 और यहाँ 0, 2 छके 12,
106 दूनी 212 होता है ये कटेगा 25 मरतबा में, और कटेगा हो, कटेगा कटेगा लास्ट में कौची है सब, जितना कटे उतना नस से नस काट देना है चाहे दूस, लेकिन यहाँ पे बबुआ दूर से कटेगा नहीं। तो कटे के नियम का है कि पहाड़वा दूर से दोनों कटना चाहिए, जो आप इससे काट रहे हैं वो पहाड़ा इससे भी कटना चाहिए। ठीक है, जिसको आप जो जान रहे हो ठीक है, लेकिन जो नहीं जान रहे हो उसको सोच लो, जो पहाड़ा से आप काट रहे हैं ना वो पहाड़ा से ऊपर भी और नीचे भी कटना चाहिए। ऐसा ना कि इसको 3 से काट दिए इसको 4 से काट दिए, काम खत्म हो जाएगा। नहीं कट रहा छोड़ देंगे, कितना आएगा 106 बटा कितना 25, ये हो गया आपका P बटा Q के रूप में कितना 106 बटा 25। बात ठीक है यहाँ तक, ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसको पहले क्लियर करो 1 2 3। हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 3.4 रूट, इसको कहते हैं रेकरिंग, हिंदी में कहते हैं इसको बार, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं बार, इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग। ऐसे ना दे करके एगो ऐसे भी दे सकता है, इस पे पॉइंट दे देगा और इस पे पॉइंट दे देगा, बात सेम है दोस्त, चाहे ऊपर बिंदु दे चाहे ऊपर इस तरीके से, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। चलो रेकरिंग है, रेकरिंग इसका काम कुछ ना है, अरे ई वाला उड़ गया, जेगो फिर रेकरिंग है ना, जेगो अंकों पे उतना ही नीचे 9 दे दीजिए, पहले पूरा उतार लो, 343 है तो 343 लिख दिए, के वो रेकरिंग हुआ है, एक गो दो नीचे 9 दे, अरे 2 नीचे 9 दे दो ना, ये बटा क्यू के रूप में हो गया, बस क्लियर, कुछ ना है, कट रहा का ट्राई कर ले 4 3 7 7 3 10, 3 का पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता तो 3 से नहीं कटेगा, खत्म कहानी हो गया। अब बोलेंगे 4 से, अरे भाई 2 से पहले कट रहा है, पहले देखना तब 4 से देखना, 2 से काट रहा है, 2 से कटे के नियम का चीज था कि लास्ट में सम संख्या 3 सम संख्या है, खाली बेवकूफ में बात, तो नहीं कटा नहीं काटो, नहीं हो गया, ये बटा क्यू के रूप में हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है ना, ये वाला था क्वेश्चन, इसका देखो लास्ट वाला, क्या करना है इसमें, क्या करना है कुछ ना, ओहो गलती कर दी हो, सॉरी 100 मरतबा सॉरी, कुछ ना है, मिस्टेक हो गया पार्टनर, मिस्टेक हो गया, कोई चीज मिस्टेक कि पॉइंटवा के बाद है ना जो चीजवा रहता है ना इसमें घटाया जाता है, कौन वाला में, जब 9 वाला जब रहे तब, ये वाला में ये तो खैर ठीक था, ये वाला में जो है ना पॉइंटवा के बाद जो चीजवा रहता है ना घटाया जाता है, मिस्टेक हो गया। अब इसको घटाओ, 343 में से 3 गया था, 340 बटा कितना 99, ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट के बाद जितना चीज रहता है, माने 3 है तो 3 घटा दिए, 3 4 रहता 4 घटा देते, 6 रहता 6 घटा देते, ठीक है ना, इसमें आ जाइए, इसको उड़ाइए, जे वो पे रेकरिंग है उतना ही नीचे 9, जे वो पे रेकरिंग है उतना ही नीचे 9, के गो पे रेकरिंग है, एक गो 2 गो उतना ही नीचे, ये पॉइंट ना है, खत्म हो गया, पॉइंट की कहानी खत्म, 2 गो 9। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 4 गो पे रहता तो 4 गो नीचे 9 देते, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, का ध्यान देना, देखो रेकरिंग के बाद और पॉइंट से पहले, और से ध्यान देना, रेकरिंग के बाद पॉइंट से पहले जे को अंक है उतना ही 0 मार दीजिएगा नीचे वाला में, रेकरिंग के बाद पॉइंट से पहले कोची है 3 है, 3 से मुराद ना है खे को अंक है एगो ना, उतना ही 0, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तवा, क्या बोले थे कि ये जो 4 है ना -4 लेते हैं, कर दिए, ये पूरा में से घटा दे 4 के तो कितना होगा 38 और 4 42, हाँ 404 43 42 में से 4 गया था 38 बड़ा कितना 990, कटेगा ना, काट देना घरे, और इसको जो भी बचेगा कुचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ तक के एंड होगा चैप्टर नंबर 1। इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा, आप इसको क्लियर करिएगा वीडियो को, आप फिर हमसे होमवर्क मांगिएगा, होमवर्क देंगे,
4 को 5 को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा मैथ, वो कॉन्सेप्ट के क्या बनेगा, मासा गुणे लसा पे देंगे, आभास गुणनखंड की विधि से देंगे। इसी तरीके से होमवर्क देंगे और आप क्लियर करके आइएगा। यहीं तक के आज के लिए लास्ट, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।